अगर प्रधानमंत्री जी की नजरों में रेलवे में मुनाफा देना गुनाह है तो हमें ये गुनाह कबूल है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिटिया एक बार फिर मैदान में कूद गई है पापा के लिए। पिछले दिनों आपको याद होगा, पापा यानी लालू प्रसाद यादव के लिए, आरजेडी सुप्रीमो के लिए बिटिया रोहिणी आचार्य ने बहुत बड़ा बलिदान दिया था। रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी दी, पापा का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और पापा अब पूरी तरह स्वस्थ होकर भारत आ चुके हैं। हालांकि अभी वो स्वास्थ्य कारणों से परहेज बरत रहे हैं, जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कम हो रही है, लेकिन पापा को नई जिंदगी दी बिटिया ने। और अब पापा के पास इर्द गिर्द एक बार फिर मुश्किल आई है तो बिटिया फिर से खड़ी हो गई है पापा के लिए। बिटिया ने ट्वीट किया है और बिटिया ने केंद्र की सरकार को घेर लिया। इमोशनल ट्वीट है। रोहिणी आचार्य क्या कुछ लिखा है उन्होंने, वो बताते हैं आपको कि क्या कुछ लिख रही है रोहिणी आचार्य। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नजरों में रेलवे में मुनाफा देना गुनाह है तो हमें ऐसा गुनाह कबूल है। 90,000 करोड़ का फायदा लालू जी के रेल मंत्री रहते गुनाह लग रहा है तो वो शौक से देश की जांच एजेंसी के बल पर फर्जी मुकदमा कर सकते हैं। आगे वो लिखती हैं, जब जब बिहार लड़ता है तब तब दिल्ली डरता है। तो ये जो नारा है वो ट्रेंडिंग में हो गया है। दरअसल रोहिणी आचार्य भी इस मुहिम में कूद गई हैं। दरअसल सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है। लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू यादव की बेटी मीसा भारती समेत 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है। तो अब रोहिणी आचार्य सामने आई है। दरअसल लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि नौकरी के बदले उन्होंने जमीनें लिखवाई हैं। रेलवे में रेल मंत्री रहते वक्त उन्होंने नौकरी दी और उसके बदले जमीन का सौदा किया गया। तो और अब इस जमीन घोटाले के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है और कोर्ट ने मामले में आरोपी पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती समेत अन्य को समन जारी किया है। तो एक तरफ से जो कोर्ट से की तरफ से अगर इस मामले में जो रेलवे में जमीन घोटाला का मामला सामने आया था, उस मामले में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं और इस मुश्किल घड़ी के बीच फिर से एक बार रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपनी किडनी देकर पापा की जिंदगी बचाई, पापा की जिंदगी को लंबा वक्त दिया और उनका खूब केयर किया, तो एक बार फिर से रोहिणी आचार्य खड़ी हो गई हैं और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर रेलवे को मुनाफा देना गुनाह है तो ये गुनाह हमें कबूल है। और उन्होंने साफ साफ चेतावनी दे दी कि जब जब बिहार लड़ता है तब तब दिल्ली डरता है। तो पापा के लिए बिटिया एक बार फिर से खड़ी हो गई हैं, बिल्कुल पांव जमाकर, और केंद्र सरकार को चुनौती दे दी है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।